दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं रीडिंग के रूल्स। जी हाँ, स्टूडेंट्स को वर्ड्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार आप वर्ड्स को पढ़ लेते हैं लेकिन आप उसको सही से उच्चारित नहीं कर पाते, उसका उच्चारण आपको नहीं मालूम होता, जिसकी वजह से गलतियां हो जाती हैं। और ऐसी गलती हम कभी बड़ों के सामने कर दें या कहीं अच्छी जगह पे कर दें तो हमारी अच्छी खासी बेइज्जती भी हो जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रीडिंग के रूल्स, जिनको समझकर आप कभी भी इन तरह के जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं उनमें कभी भी आप पढ़ने में उनमें गलती नहीं करेंगे। आपको बोलना आ जाएगा, उनको सही से आप प्रैक्टिस करेंगे आज मेरे साथ। यहां पर लिखा हुआ है रीडिंग रूल, हिंदी में लिखा भी है रीडिंग रूल, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो है साइड। अब दोस्तों यहां पर जैसे ये वर्ड्स आपके सामने है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स इनसे रिलेटेड आपको मिलेंगे इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर। अगर किसी वर्ड के लास्ट में आई डी ई होता है तो उसका जो उच्चारण होगा वो होगा आइड। क्या उच्चारण होगा? आइड। अब सबसे पहले आप इस वर्ड को देखिए, लास्ट में आई डी ई लगा हुआ है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि एस, एस से हमारा बनता है सा। क्या बनता है? सा। अब सा के बाद अगर मैं आइड लिख दूं, आइड, तो ये क्या बन जाएगा? साइड बन जाएगा। बन गया साइड, तो यहां पर साइड लिखा हुआ है और इसका मतलब होता है पक्ष। इसी तरह से एच से हमारा बनता है हा। अगर हा के आगे मैं आइड कर दूं तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? आप इसे पढ़ेंगे हाइड। तो आप खुद इसे पढ़ सकते हैं हाइड, और इसका मतलब होता है छिपाना। ऐसे ही एक वर्ड और है, देखते हैं यहां पर, राइड। अब यहां पर राइड में देखिए आईडीई लास्ट में लगा हुआ है, आर को हम क्या पढ़ते हैं? रा। तो यहां से बन गया हमारा राइड और इसका मतलब होता है सवारी। ठीक है। इसी तरह से यहां पर पी आर, देखो मैंने आपको बताया था जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले को हाफ कर देते हैं। तो आधा पा और रा, इसको इस तरह से नहीं लिखते, हम इसको प्रा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? प्रा। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है। तो प्रा में आइड अगर लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्राइड। देखो आप पढ़ पा रहे हो ना इसको, और इसका मतलब होता है गौरव। ठीक है, मान सम्मान। ऐसे ही इनसाइड, आई एन एस, इंस, उसके बाद आइड, तो ये हो गया इनसाइड और इसका मतलब होता है अंदर के भीतर। ठीक है। इसी तरह से यहां पर ये वर्ड है सुसाइड। क्या वर्ड है? सुसाइड, और इसका मतलब होता है आत्महत्या। तो यहां पर आपने आईडी वाले देखे। चलो अब मैं आपको और दूसरे दिखाता हूं। ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में आई एन ई आता है उसको आप कैसे पढ़ेंगे, उनको भी आज देख लो। देखो जब किसी वर्ड के लास्ट में आई एन ई हो तो इसका जो उच्चारण होगा वो होगा आइन। क्या करना है आपको? आइन। तो अक्षर के साथ आइन की आवाज निकालनी है। जैसे एल से बनता है हमारा ला। अब ला में अगर मैं आइन जोड़ूं तो आप खुद पढ़ के देखिए क्या आवाज आ रही है? लाइन। तो यहां पर लाइन इसको पढ़ेंगे, उसका मतलब होता है कतार या फिर लकीर। ठीक है। इसी तरह से एफ से हमारा बनता है फा और आई एन ई, तो ये हमारा हो गया फाइन। देखो मैं आज लिखकर भी दिखा रहा हूं आपको, फाइन, और इसका मतलब होता है ठीक ठाक। ठीक है। इसी तरह से एन से बनता है हमारा ना। अब मैं इसमें आइन कर दूं तो ये हो जाएगा नाइन। क्या हो जाएगा? नाइन। इसका मतलब होता है नौ। अब देखिए एस एच से हमारा बनता है शाह। क्या बनता है? शाह। अब शाह के अंदर अगर मैं आइन लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा शाइन। क्या हो जाएगा? शाइन, और इसका मतलब होता है चमक। जैसे कहते हैं ना चेहरे पे बहुत ज्यादा चेहरा शाइनिंग कर रहा है, शाइन कर रहा है मतलब चमक रहा है चेहरा। इसी तरह से एस डब्ल्यू, एस डब्ल्यू, एस को करना पड़ेगा आधा क्योंकि दो कॉन्सोनेंट है। डब्ल्यू के लिए बनाएंगे व। अब ये स्वा में अगर आप आइन लगा दोगे तो आवाज आएगी स्वाइन, और स्वाइन मतलब होता है सुअर। ठीक है, पिग। इसी तरह से ओ एन से बनता है हमारा ऑन। क्या बनता है? ऑन, और ऑन के बाद एल है तो ला, ऑन लाइन। इसीलिए हम बोलते हैं ऑनलाइन, और इसका मतलब होता है लाइन पर, यानी कि ऑनलाइन कोई काम करते हैं जब इंटरनेट वगैरह पे, दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आई एल ही ई आता है, आपको साउंड निकालना है आइल का। कौन सा साउंड निकालेंगे आप? आइल का। तो यहां पर देखिए आइल का साउंड अब हम निकालेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे एफ से बना फा, तो फा में अगर हम जोड़ेंगे आइल तो ये हो जाएगा हमारा फाइल। इसे फिले नहीं पढ़ना है। ठीक है, मतलब कागजात रखने वाली जो फाइल होती है ना, बड़ा सा गत्ता होता है उसके अंदर बहुत सारे पन्ने रख लेते हैं, फाइल। ऐसे ही इसे मिले नहीं पढ़ना है, मिले नहीं हो, नहीं है ये। एम से बनता है माँ, उसके बाद माँ में अगर आप जोड़ेंगे आइल जैसे वहां पे लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा माइल। माइल मतलब होता है मील। ये होता है जैसे कुछ किलोमीटर्स होते हैं उनको काउंट करने के लिए 1 मील 2 मील होता है, इसी तरह से इंग्लिश में माइल्स होता है। ठीक है।
ऐसे ही एस एम से आधा सा और माँ बना, और आधा सा और माँ स्मा, स्मा में आइल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा स्माइल। बस आप साउंड को पकड़िए और इसका मतलब होता है मुस्कुराना। इसी तरह से MOB से बना मोब, मोब, मोब बना, मोब में आप जोड़ेंगे आइल तो ये हो जाएगा मोबाइल। ठीक है। इसी तरह से PROF, PROF से बन जाएगा प्रॉफ, क्या बन जाएगा प्रॉफ, और ये हो गया प्रोफाइल, इसका मतलब होता है रूपरेखा। इसी तरह से WHILE, WH से बनता है वह क्या बन जाता है आधा व और हा, वह, और ये हो जाएगा वाइल, क्या हो जाएगा वाइल। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स को बड़े आराम से पढ़ सकते हो अगर आपको पता है ये रूल्स जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च हो गया है। अगर आपको हिंदी को पढ़ने में, इंग्लिश बनाने में प्रॉब्लम होती है, अगर आप इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ नहीं पाते हैं, अगर आप अपना नाम नहीं लिख पाते या किसी का नाम नहीं लिख पाते हैं, आपको इंग्लिश से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो उसके लिए आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का नाम है जीरो टू हीरो लेवल। इस कोर्स के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ता है जो कि प्ले स्टोर पे है, इंग्लिश विद मिलाप के नाम से, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है। यहाँ पर इस कोर्स के अंदर हम आपको हिंदी से अंग्रेजी बनाना, अंग्रेजी की मात्राओं की जानकारी देते हैं, अंग्रेजी में नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सिखाते हैं, जिस तरह से इस वीडियो में आप सीख रहे हैं। यहाँ पर हजारों रूल्स हैं जिनको थोड़ा थोड़ा समझने के बाद आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को पढ़ना, बोलना और लिखना सीख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश के ग्रामर के पूरे रूल्स भी बताए जाएंगे। और दोस्तों इस कोर्स का ड्यूरेशन हमने रखा है 1 ईयर, और यहाँ पर आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं सिर्फ 1999 में, यानी कि सिर्फ 2000 रुपए देकर आप इस कोर्स के अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरा कंप्लीट ग्रामर, सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, स्ट्रक्चर्स, मॉडल वर्ब्स, ये सभी ग्रामर का पैकेज आपको इस छोटे से कोर्स के अंदर मिल जाता है, जिसका मात्र प्राइस 2000 रुपए है और ये पूरे 1 साल के लिए वैलिड है। तो देरी किस बात की, मैं मिलता हूं आपसे डायरेक्ट इस कोर्स के अंदर। आइए और एनरोल कीजिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को आज ही पूरा कीजिए। अब दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज, अगर किसी वर्ड के लास्ट में IRE आता है तो उसका जो साउंड होगा वो होगा आयर। क्या होगा आयर। अब जैसे W से बनता है वा, और वा में अगर हम जोड़ें आयर तो इसकी जो आवाज होगी, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, वो हो जाएगा वायर। और वायर का मतलब होता है तार। जैसे बिजली की घरों में वायर होती है ना, तारे होती हैं, उनको बोलते हैं वायर। ऐसे ही हा हमारा H से बना, और H हा में अगर आप आयर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हायर, और इसका मतलब होता है किसी को खरीद लेना, काम पर रख लेना, हायर कर लेना। ठीक है, पैसा देकर। इसी तरह से यहां पर बना ये डिजायर, क्योंकि DES से बना डिज और उसके बाद आयर। तो देखो आप लिख के देखो, यहां पर हो गया डी, उसके बाद हो गया सा, और फिर ईयर, डिजायर, तो ये हो गया डिजायर। इसी तरह से एफ से बनता है हमारा फा, तो फा से हमारा बन जाता है फायर। ठीक है, आयर जुड़ गया, फायर हो गया, इसका मतलब आग होता है। ऐसे ही SP से हमारा बना आधा सा और पा, और इसमें अगर आप आ लगा दो और यर लगा दो तो ये हो जाए स्पायर, इसका मतलब होता है शिखर। क्या मतलब होता है शिखर। इसी तरह से एक्स प, तो ये हो गया हमारा एक्सपायर, इसे हम पढ़ेंगे एक्सपायर। ठीक है, एक्सपायर इसका मतलब होता है समाप्त। जब किसी का अंत हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तब भी हम बोलते हैं एक्सपायर करके। तो डेट निकल जाना, अवधि निकल जाने को एक्सपायर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड। अब किसी वर्ड के लास्ट में OME आए, क्या आएगा OME, तो उसके 2 उच्चारण होते हैं, एक होता है ओम और एक होता है अब आप ऐसा ना हो कि आपको लगे कि सर ने तो गलत पढ़ा दिया, कहीं पे आपने OME देखा तो आपने देखा ओम का साउंड आ रहा है, कहीं पे एम का आ रहा है, सर तो आधा बता के जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, फ्रॉड नहीं कर रहा मैं आपके साथ, बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं। ओम और दोनों ही साउंड होते हैं, इसके वर्ड्स हैं। अभी एग्जाम्पल में देख लेते हैं। देखो HOME, तो इसे ओम पढ़ेंगे तो ये हो गया होम, इसका मतलब होता है घर। ऐसे ही डी से बना डा, और ये हो गया डोम, डोम मतलब गुंबद। ठीक है, इसी तरह से CHROME, जैसे गूगल का होता है, आपके मोबाइल के अंदर होता है गूगल क्रोम, जिससे आप चीजें सर्च कर लेते हो। तो CHR से बना क्रा, और क्रा से बना उसके बाद ओम, क्रोम। इसी तरह से यहाँ पर देखें एस के बाद OME लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सोम नहीं है, इसका मतलब ये होता है सम। क्या होता है सम, इसमें जुड़ेगा। ऐसे ही COME, सी से बना का, और का में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा कम, कम मतलब आना। इसी तरह से BE से बना बी, और उसके बाद कम, जैसे कि आपने यहां पर लिखा था कम, तो ये हो गया बिकम।
यहां पर इसे पढ़ेंगे बिकम, इसका मतलब होता है होना, बनना, राइट। चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास एक वर्ड है, अगर किसी वर्ड में लास्ट में आपको मिलता है OLE, क्या मिलता है? अगर वर्ड के लास्ट में मिलता है OLE, तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? ओल। क्या करेंगे? ओल। अब देखिए यहां पर आर से बनता है रा, अब रा पे ओल लगा दोगे तो हो जाएगा रोल। अब इसे रोले नहीं पढ़ना है, रोल मतलब भूमिका। ऐसे ही MOLE, मोले नहीं है ये, एम से बना मा और OL लगा देंगे, मोल हो जाएगा। मोल मतलब तिल, जो आपकी बॉडी पे होते हैं ना ब्लैक ब्लैक कलर के छोटे छोटे, तिल बोलते हैं उसको हमारी भाषा में। ऐसे ही पी, पी से बना पा, ठीक है, और पा पे ओ की मात्रा और ला, पोल। ओल की आवाज लगानी है, पोल मतलब खंभा। क्या चीज? खंभा, खंभा होता है, ठीक है। इसी तरह से WH से बना वह, और वह में अगर ओ लगाओगे तो होल, इसका मतलब होता है पूरा या सारा, होल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसे? होल, होल, ठीक है। इसी तरह से पेरोल, इसी तरह से कन, और कन में एस जोड़ेंगे, कंस, कंसोल, कंसोल, इसका मतलब होता है सांत्वना देना किसी को। आगे चलिए, रीडिंग रूल, ONE अगर वर्ड के लास्ट में मिलेगा क्या पढ़ना है आपको? आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इनके ना प्रोनाउंसिएशन पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे ONE है तो इसको क्या पढ़ना है? वन नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है ओन या अन। इसके दो उच्चारण है, ओन या अन। अब देखो यहाँ पे CONE, आपने देखा ना ऐसे करके कौन होती है, कौन, तो हम उसे बोलते हैं कोन। जैसे सॉफ्टी खाते हो ना आप, तो कौन होती है, कौन। इसे बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु, कौन। इसी तरह से जेड से बना जा, और जा में ओन, तो जोन, इसका मतलब होता है क्षेत्र, एरिया। ऐसे ही CL से बना क्ला, और क्ला में ओन करते हैं क्लोन, क्लोन मतलब प्रतिरूप। इसी तरह से यहां पर, अब यहां पर डोन नहीं है, यहां पे आपको पढ़ना है, यहां पे इसका उच्चारण अन का हो जाएगा। तो डी से बना डा, और डा में अ ना जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा डन, डन मतलब कर दिया। ऐसे ही NONE, ये हमारा होता है ना, एन से बना ना, और ना के बाद एन लगाएंगे, अन लगाएंगे तो नन हो जाएगा, नन, नन मतलब कोई नहीं, इसका मतलब होता है दूर हटना, ठीक है। यहां पर आपको इन वर्ड्स के उच्चारण को सही से समझना होगा। चलिए, अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको OTE मिलता है, तो अब आपको यहां पर क्या करना है? ओट करना है। क्या करना है? ओट। अब जैसे यहां पर देखिए, एन से बना ना, अब ना पे ओट कर देंगे तो ये हो जाएगा नोट, नोट मतलब ध्यान देना। ऐसे ये हो गया। वी से बना वाह, अब वहां पे ओट लगाओ, वोट, इसका मतलब होता है मत, ठीक है। ऐसे ही REM, REM से बना रिम, अब यहां हो गया रिमोट, ठीक है। रिम में ओट लगा दिया, रिमोट, इसका मतलब होता है दूरस्थ। ऐसे ही कोट, इसे क्या पढ़ेंगे? कोट। इसी तरह से डिवोट, और यहां पर PRO, प्रोम, प्रोम में ओट लगाया तो प्रोमोट, इसका मतलब होता है बढ़ावा देना। तो दोस्तों ये थे कुछ वर्ड्स जिनसे आप अपनी इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने और बोलने में इंप्रूव कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो? वीडियो को एक लाइक देके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा, ये मेरा वादा है। मैं मिलाप गुप्ता, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।